हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टून क्रैकर में। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कालसुरा मतलब जो कर देता है सबका चूरा चूरा उसकी फुल स्टोरी बताऊंगा। तो आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरी वॉइस पर ध्यान दीजिए और गेम के मज़े लीजिए। दोस्तों, कालसुरा एक दिन दौलतपुर के राजा इंद्रवर्मा को उठा ले जाता है और साथ में इंदुमती को भी अपने राज्य में ले जाता है। कालसुरा का राज्य आसमान में था जिसका पता किसी को नहीं था। कालसुरा को 10 राजाओं की जरूरत थी क्योंकि उसे हजारों सालों के बाद एक ऐसा मंत्र मिला था जिसकी मदद से वह पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर बन सकता था। लेकिन इसके लिए उसे 10 राजाओं की जरूरत थी। कालसुरा के 3 साथी होते हैं, जिनमें एक बड़बोल जो बहुत ज़्यादा बोलता है, दूसरा चोल जो हमेशा जोल करता रहता है और तीसरा खुजली जो सबको खुजली देती रहती है। कालसुरा राजा इंद्रवर्मा को कैद कर देता है और जोल इंदुमती को उड़ाकर दौलतपुर में ले जाती है और उसे किसी जगह गिरा देती है और इंदुमती की याददाश्त भी बुला देती है। वही दौलतपुर में राजा के गायब होने से सारे राज्य में अफरा तफरी मच जाती है। साथ ही दूसरे राजाओं के राजा भी गायब होते जा रहे थे। भीम और उसके दोस्तों को महल में काफ़ी देर तक ढूंढते हुए एक पंख मिला और साथ ही उन्हें बेहोश इंदुमती भी मिली। लेकिन भीम और उसके दोस्त उस पंख को पहचान नहीं पाए। इसके लिए वे धोनी बाबा के पास गए। उस पंख का रहस्य जानने के लिए धोनी बाबा उस पंख को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा कि यह पंख किसी आम पक्षी का नहीं है, ज़रूर ये दूसरी दुनिया का है। ऐसा कहकर वे एक किताब में उस पंख को देखते हैं। उस किताब के हिसाब से वह पंख कालसुरा राक्षस का था, जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। वह दूसरी दुनिया में रहता है और अगर उसे ढूंढ भी लिया जाए तो उसे हराना आसान नहीं होगा। धोनी बाबा की बात सुनकर भीम और उसके दोस्त और परेशान हो जाते हैं। इसके बाद वे श्री कृष्ण के पास चले जाते हैं कालसुरा का स्थान ढूंढने के लिए। श्री कृष्ण इंदुमती की याददाश्त वापस ले आते हैं और सबको बताते हैं कि कालसुरा का राज्य आसमान में है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भीम और उसके दोस्त आसमान में कैसे जाएंगे। इसके लिए श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाकर काफ़ी मोरों को बुला लेते हैं और कहते हैं कि इन पर बैठकर तुम सब आसमान में जा सकते हो। लेकिन श्री कृष्ण उनके साथ नहीं जाते हैं। लेकिन वे भीम को कहते हैं कि मुझे याद करने पर मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। इसके बाद भीम और उसके दोस्त आसमान में कालसुरा के राज्य में पहुंच जाते हैं। उनके पहुंचते ही बड़बोल इसकी खबर कालसुरा को दे देता है। इसके बाद बड़बोल, खुजली और जोल भीम और उसके दोस्तों को छल से अलग अलग जगह भेज देते हैं, जिसमें भीम और जग्गू बंदर अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं और डोलू बोलू, इंदुमती और चुटकी अलग दुनिया और साथ ही राजू और कालिया भी अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। सब अपनी समझदारी और सूझबूझ के कारण किसी तरह उन दुनिया से बाहर निकल जाते हैं और कालसुरा के पास पहुंचने लगते हैं। तभी बड़बोल उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भीम और उसके दोस्त उसे चकमा देकर महल में चले जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वहां पर खुजली, जोर और बड़बोल तीनों किसी न किसी तरह उन्हें बंदी बनाने का प्रयास कर रहे थे और वे किसी तरह भीम और उसके दोस्तों को बंदी बना देते हैं और एक पिंजरे में कैद करके कालसुरा के पास ले जाते हैं। उस वक्त कालसुरा मंत्र का जाप कर रहा था। भीम और उसके दोस्तों को बंदी देकर कालसुरा काफ़ी खुश होकर बोला, आज अच्छाई बुराई को हरा नहीं पाई, आज बुराई की जीत होगी। ऐसा कहकर वह अपना यज्ञ करने लगता है। उसी वक्त श्री कृष्ण अपने जादू से भीम और उसके दोस्तों को पिंजरे से आज़ाद कर देते हैं और भीम, बड़बोल, जोल और खुजली को हराकर कालसुरा के यज्ञ को रोक देता है। इससे कालसुरा को काफ़ी क्रोध आता है और वह कहता है कि तुमने मेरी हजारों सालों की तपस्या को भंग किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर कालसुरा अपने नए रूप में आ जाता है। वह पहले से भी काफ़ी बड़ा और शक्तिशाली रूप में बदल जाता है। उसका यह रूप देखकर
सभी लोग डर जाते हैं। भीम उसको हराने की कोशिश करता है, लेकिन वह कालसुरा को हरा नहीं पाता। इसके पास कालसुरा कहता है कि वह ढोलकपुर को तबाह करने के लिए जा रहा है। फिर श्री कृष्ण भीम को एक धनुष बाण देकर कहते हैं कि भीम, तुम इस धनुष बाण का उपयोग केवल एक बार ही कर सकते हो, तुम्हें सही समय पर ही इसका इस्तेमाल करना है। इसके बाद भीम मोर पर बैठकर कालसुरा को रोकने के लिए चला जाता है। भीम का मुकाबला कालसुरा से होता है और भीम यह सही समय पर कालसुरा पर बाण चला देता है, जिससे कालसुरा का चूरा चूरा हो जाता है, उसका अंत हो जाता है और कालसुरा के खत्म होते ही खुजली, जोल और बडबोल मेंढक के रूप में बदल जाते हैं। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। इसके बाद कालसुरा की कोई भी मूवी नहीं आई। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।